आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल शिवाजी व्लॉग्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जीवन में एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां पुरानी चीजें अब आपको संतोष नहीं दे रही हैं, जहां आप बाहरी सफलता के बावजूद भी आंतरिक शून्यता महसूस करते हैं? यह वह महत्वपूर्ण समय है जब आपकी आत्मा एक उच्चतर सत्य की ओर मुड़ना शुरू करती है। यह कोई साधारण भावनात्मक बदलाव नहीं है, यह आपके भीतर चल रही एक क्रांति है, आपकी आत्मा का जागरण। जब ब्रह्मांड आपकी चेतना को एक ऊंचे उद्देश्य के लिए तैयार करता है, तो आपके जीवन और सोचने के तरीके में कुछ स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं। ये संकेत आपको बताते हैं कि आप अब सतही दुनिया के आकर्षण से ऊपर उठ रहे हैं और वास्तविक अर्थ की खोज में हैं। आज हम उन 10 असाधारण संकेतों की पहचान करेंगे जो दर्शाते हैं कि आपकी आत्मा जाग चुकी है और आपको सही मार्ग की स्पष्टता मिलने वाली है। ये संकेत आपको केवल दिशा नहीं देंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि अब आपका जीवन केवल आपका नहीं रहा, यह अब किसी महान कार्य का साधन बनने वाला है। अपनी अंतरात्मा को ध्यान से सुनें, क्योंकि ये संकेत आपके भीतर की आवाज हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, आत्मा के जागरण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है आपके भीतर गहन प्रश्नों का अचानक उठना। आप अचानक अपने आप से मौलिक सवाल पूछने लगेंगे, मैं वास्तव में कौन हूँ? इस जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या मेरा अस्तित्व केवल कमाई और दिन गुजारने तक सीमित है? ये प्रश्न पहले कभी आपके मन में इतनी तीव्रता से नहीं उठे होंगे, लेकिन अब वे लगातार आपके विचारों पर हावी होने लगते हैं। ये कोई साधारण मानसिक भ्रम या चिंता नहीं है, ये आपकी आत्मा के जागरण का प्रमाण है। जब तक मन बाहरी दुनिया में उलझा रहता है, तब तक ये प्रश्न शांत रहते हैं, लेकिन जब चेतना ऊपर उठती है तो मन स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर मुड़ता है। यह वह चरण है जहां दैवीय शक्ति आपके मन को अंदरूनी मार्ग की ओर मोड़ रही है, उस स्थान की ओर जहां वास्तविक सत्य का वास है। जब आप इन गहन प्रश्नों को पूछना शुरू करते हैं, तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड आपको उत्तर देने के लिए तैयार है। ये प्रश्न ही भीतर की नीरवता का द्वार खोलते हैं और उसी नीरवता में आपको अपनी वास्तविक पहचान और जीवन का अर्थ मिलना शुरू होता है। दूसरा संकेत, कुछ बड़ा और सार्थक करने की अनियंत्रित चाहत। यह कोई सामान्य उत्साह या क्षणिक प्रेरणा नहीं है जो कुछ दिनों बाद फीकी पड़ जाए। यह आपके हृदय में उठने वाली एक अडिग गहरी आवाज है जो आपको छोटे और सतही लक्ष्यों से संतुष्ट नहीं होने देती। आपको महसूस होगा कि आपका जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि किसी ऊंचे कार्य के लिए समर्पित होना चाहिए। यह चाहत वास्तव में दैवीय प्रेरणा है। ब्रह्मांड आपके भीतर दिव्य उद्देश्य का बीज बो रहा है। जिस प्रकार एक बीज मिट्टी में अंकुरित होने के लिए बेचैन होता है, उसी प्रकार आपकी आत्मा अब अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए बेचैन है। अब आपका जीवन केवल आपका निजी नहीं रहा, यह अब विश्व कल्याण या किसी महान कार्य का साधन बनने वाला है। जो इच्छा बार बार आपके हृदय के द्वार पर दस्तक देती है, उसे केवल एक संयोग न समझें, यह ऊपर से आया बुलावा है। आपको अब यह सीखने की जरूरत है कि उस आंतरिक आह्वान को अनसुना न करें, क्योंकि उसी दिशा में आपका वास्तविक विकास और सार्थकता निहित है। आपकी आत्मा का यह पुनर्जागरण आपको एक नई और शक्तिशाली दिशा दे रहा है। तीसरा संकेत, आप अचानक खुद को शोरगुल और भीड़भाड़ से दूर खींचता हुआ महसूस करेंगे। आपको मौन में बैठने, प्रकृति से जुड़ने और अकेले समय बिताने की तीव्र इच्छा होगी। वह सब कुछ जो पहले आपको मनोरंजन देता था,
जैसे अनावश्यक बातचीत, लगातार सोशल मीडिया या कोलाहल भरा माहौल अब आपको थकाने और विचलित करने लगता है। यह संकेत है कि आपकी चेतना अब गहराई में प्रवेश कर रही है। आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनना चाहते हैं और वह आवाज केवल नीरवता में ही सुनाई देती है। यह अलगाव आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए है। यह वह चरण है जब आप अपनी भीतरी सत्ता से जुड़ते हैं। जब आपकी आत्मा जागती है तो वह सत्य और स्थिरता की तलाश करती है जो बाहरी दुनिया की चकाचौंध में उपलब्ध नहीं है। यह शांति की खोज ही आपकी चेतना को परिष्कृत कर रही है और यह आपको उस गहन ज्ञान की ओर ले जा रही है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। इस मौन को स्वीकार करें, यह आंतरिक विकास का सबसे उपजाऊ समय है। चौथा संकेत, आपको लगेगा कि आपके जीवन का कोई स्पष्ट मार्ग नहीं है। भविष्य धुंधला दिखाई देगा और आपके द्वारा बनाए गए सभी नक्शे काम करना बंद कर देंगे। जब बाहरी दुनिया आपको कोई स्पष्टता नहीं दे पाती तो यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपको एक अलग मार्ग की ओर मोड़ रहा है, वह मार्ग जो बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। यह वह समय होता है जब दैवीय शक्ति चाहती है कि आप भीतर उतरें और स्वयं के सत्य से मिलें। जब तक बाहर सब कुछ स्पष्ट होता है, मनुष्य बाहरी समाधानों पर निर्भर रहता है, लेकिन जब बाहर के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी भीतर का द्वार खुलने लगता है। यह वह स्थान है जहां वास्तविक मार्गदर्शन और स्थायी उत्तर मौजूद हैं। यह धुंधलापन कोई बाधा नहीं है, बल्कि एक निमंत्रण है। यह आपको अपनी गहनता में उतरने और आत्मा की आंखों के सामने मौजूद सत्य को पहचानने का अवसर देता है। आपकी सभी शक्ति, ज्ञान और अगली दिशा आपके मौन और आंतरिक गहराई में छिपी है। आपको बस विश्वास रखना है और भीतर की ओर चलना शुरू करना है। पांचवा संकेत, जिन डरों को आप पहचान नहीं पाए थे वे अब स्पष्ट हो रहे हैं। जीवन भर हम अक्सर कुछ अस्पष्ट चिंता और असुरक्षा के साथ जीते हैं, जिसके मूल कारण को हम कभी समझ नहीं पाते। लेकिन जब आपकी आत्मा जागृत होती है तो यह जागरूकता बढ़ती है। आपकी आत्मा की आंखें खुल रही हैं और वे उन सभी छिपे हुए भयों को उजागर कर रही हैं जिनसे आप अब तक भागते रहे थे। यही जागरूकता है। यह आपको उन जड़ों तक ले जाती है जहां से आपकी सभी चिंताएं और सीमित करने वाले विश्वास पनपते हैं। जिस भय से आप जीवन भर दूर भागते रहे, अब वही आपको मुक्त करने आ रहा है। यह एक विरोधाभासी सत्य है। जब तक डर अस्पष्ट रहता है तब तक वह शक्तिशाली होता है, लेकिन जैसे ही आप डर के नाम को उजागर करते हैं, उसे स्पष्टता से देखते हैं, वह कमजोर होने लगता है। जब आप अपने सत्य को स्वीकार करते हैं तो आप स्वयं के निकट आते हैं। यह प्रक्रिया आपको असीम आंतरिक शक्ति से जोड़ती है और आपको उन बंधनों से आजाद करती है जो आपकी प्रगति को रोके हुए थे। छठा संकेत, आपकी टलती हुई समस्याओं का अब सामने आ जाना। जीवन में कुछ ऐसी चुनौतियां या अधूरे कार्य होते हैं जिन्हें हम भविष्य के लिए टालते रहते हैं, लेकिन जब आपकी आत्मा जागृत होती है और एक ऊंचे मार्ग की ओर बढ़ती है तो ये टाल मटोल अब संभव नहीं रहती। ये सभी समस्याएं अब मजबूरी बनकर आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। यह स्थिति आपको परेशान कर सकती है, पर यह आपको भागने नहीं देती। यह दैवीय योजना का एक चरण है जहां आपको मजबूर किया जाता है कि आप उनका सामना करें और उन्हें समाप्त करें। यही वह चरण है जब आपकी आत्मा अपने भीतर साहस इकट्ठा करती है। जो शक्ति आपको आगे बढ़ा रही है वह नहीं चाहती कि आप पुराने बोझ या अनसुलझे संघर्षों को लेकर आगे बढ़े। ये संघर्ष आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत और निर्मल बनाने के लिए आते हैं। इन समस्याओं का सामना करना ही आपकी आंतरिक मुक्ति की वास्तविक शुरुआत है। जब आप इन चुनौतियों से गुजरते हैं तो आप आत्मबल प्राप्त करते हैं जो आपको नए जीवन के लिए तैयार करता है। सातवां संकेत, आप अचानक देखेंगे कि वही बातें, वही विचार, वही संख्या पैटर्न या यहाँ तक कि वही लोग बार बार आपके सामने आ रहे हैं। आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति एक ही संदेश को अलग अलग तरीकों से दोहरा रही है। उदाहरण के लिए, आप जिस विचार पर काम कर रहे हैं
उसी से संबंधित जानकारी आपको 3 अलग अलग किताबों या बातचीत में मिल जाती है। ये घटनाएं महज संयोग नहीं हैं, ये गहरे संकेत हैं। उच्चतर शक्तियां आपको बता रही हैं कि अब समय आ गया है। यह दोहराव इसलिए होता है क्योंकि आपको अब विलंब नहीं करना है। जो कार्य आपकी अंतरात्मा आपसे करने को कह रही है, उसे क्रियान्वित करने का यह सही समय है। ब्रह्मांड आपके मार्ग को सत्यापित कर रहा है और आपको निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। आपकी आत्मा अब साधारण बातों में रस नहीं लेती, इसलिए आपको मार्गदर्शन इतने स्पष्ट रूप से दिया जा रहा है। इन संकेतों को अनदेखा न करें, ये आपके भाग्य की दिशा तय कर रहे हैं और आपको सही कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 8वां संकेत, जब आपकी सावधानी पूर्वक बनाई गई योजनाएं बार बार असफल होने लगती हैं और आपको बार बार बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आप सोचते हैं कि नियंत्रण आपके हाथों में है, लेकिन जब आपकी सबसे बेहतरीन रणनीतियां भी काम नहीं करती, तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपके लिए बनाई गई एक बड़ी योजना अब काम कर रही है। जिन रास्तों पर आप चलना चाहते थे, वहां आपको रुकावटें मिलती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कि उन रास्तों पर आपका नुकसान तय था। जो दरवाजे बंद हुए हैं, वे आपके भले के लिए बंद हुए हैं। यह स्थिति आपको निराश कर सकती है, लेकिन यह आपको यह सिखाने के लिए है कि आपको वास्तविक नियंत्रण कहां से प्राप्त करना है, यानी स्रोत पर भरोसा करना। आपके पास अपनी सीमित दृष्टि है, लेकिन दैवीय शक्ति आपके अंतिम मार्ग और सर्वोत्तम भविष्य को देखती है। यह शक्ति आपको उन रास्तों से मोड़ रही है जिन्हें आप अभी देख नहीं पा रहे हैं। यह आपको एक ऐसे मार्ग के लिए तैयार कर रही है जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक शुभ और सार्थक है। अपनी योजनाओं के असफल होने पर निराश न हो। इस बड़ी योजना के सामने आत्मसमर्पण करें, क्योंकि यह हमेशा आपको सर्वोत्तम गंतव्य की ओर ले जाएगी। 9वां संकेत, जिन चीजों को पाने के लिए आपने संघर्ष किया, उनका आकर्षण खो जाना। वे सभी भौतिक वस्तुएं, उपलब्धियां या लक्ष्य जो एक समय आपके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता थे, अब धीरे धीरे अनावश्यक और अप्रासंगिक लगने लगेंगे। आपको महसूस होगा कि उनके पीछे की चकाचौंध फीकी पड़ गई है और उनमें अब कोई गहरा संतोष नहीं है। यह कोई विरक्ति या उदासी नहीं है, यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आप माया के जाल से बाहर निकल रहे हैं। ब्रह्मांड आपको सच्चे सुख की ओर ले जा रहा है, जो बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपके भीतर की स्थायी शांति है। जो कुछ भी अस्थायी है, जैसे धन, पद या क्षणिक आनंद, वह अब आपको बांध नहीं सकता। आपकी चेतना अब एक उच्च सत्य की ओर बढ़ रही है। जब आप आत्मिक रूप से विकसित होते हैं, तो आपकी ऊर्जा स्वतः ही उन चीजों से हट जाती है जो क्षणिक हैं। यह मुक्ति आपको एक गहन स्वतंत्रता प्रदान करती है, जिससे आप उस प्रकाश की ओर बढ़ पाते हैं जो आपके भीतर निहित है। भौतिक इच्छाओं का टूटना ही आंतरिक शांति और वास्तविक उद्देश्य की शुरुआत है। 10वां संकेत, आपके उद्देश्य और दृष्टि का विराट रूप ले लेना। आप अचानक छोटे व्यक्तिगत लाभों में कोई आनंद महसूस नहीं करेंगे। अब आपका ध्यान केवल अपने स्वार्थ और छोटी छोटी जरूरतों पर केंद्रित नहीं रहता। आप जीवन को एक बहुत बड़ी तस्वीर से देखने लगते हैं और आपके भीतर एक गहरी भावना उठती है कि आपका अस्तित्व अब संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपका आत्मिक स्तर ऊपर उठ चुका है। आपकी चेतना स्वार्थ से हटकर सेवा और करुणा की ओर मुड़ गई है। यह महाशक्ति का आरंभ है। आपकी जीवन ऊर्जा का उपयोग अब केवल आपकी पूर्ति के लिए नहीं होगा, बल्कि आपके माध्यम से बड़ी रचनात्मकता और सकारात्मकता प्रवाहित होगी। यही आपके जीवन का असली विस्तार है। आप अब केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, आप उस दैवीय प्रवाह का एक महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं जो दुनिया को बदलना चाहता है। अपनी इस नई भूमिका को स्वीकार करें, क्योंकि इसी विराट उद्देश्य में आपकी वास्तविक खुशी और स्थायी अर्थ छिपा हुआ है। तो हमने उन 10 असाधारण संकेतों को देखा जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपकी आत्मा जाग चुकी है और उच्चतर उद्देश्य के लिए तैयार है। आपके जीवन में जो गहन प्रश्न, शांति की चाहत और योजनाओं का असफल होना जैसी स्थितियां आ रही हैं,
वे केवल समस्याएं नहीं हैं, वे सब एक शक्तिशाली परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं। अब आप बाहरी भ्रम से ऊपर उठकर अपने आंतरिक सत्य और मार्गदर्शन पर भरोसा करना सीख रहे हैं। आपकी चेतना ने स्वार्थ के बंधन को तोड़कर विराट उद्देश्य और सेवा की ओर मुड़ना शुरू कर दिया है। यह यात्रा आपको निर्णय लेने, भय का सामना करने और आंतरिक शांति खोजने के लिए प्रेरित करती है। याद रखें, ये सभी संकेत आपको एक ऐसी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं जहां आपकी वास्तविक शक्ति निवास करती है। इस जागृति को स्वीकार करें, क्योंकि यह आपके नए अर्थपूर्ण जीवन की शुरुआत है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।